जी सोना सा एक T37 नजर आया। ये आप गाड़ी के ऊपर लगाएं, गाड़ी को ऐसा लगता है इसके ऊपर कोई रिम लगा ही नहीं हुआ। ये जो टायर है सिर्फ और सिर्फ 16 साल पुराने, ज्यादा पुराने नहीं है। सीधा हमारा जो रिम है फेंडर के थल्ले आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत च हाजिर ने और अभी हम मौजूद हैं अपने ताजमहल में। ताजमहल बोल तो अपने कमरे के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे जी हम फुल टाइम में पैके चिल करते हैं। और आज आखिरकार वो दिन आ चुका है जिसका आप तमाम लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आज हम अपने प्रोजेक्ट जनाजे के लिए फ्रेश नवी जूतियां लेके आएंगे। नवी जूतियां बोले तो जी फ्रेश नवे रिम्स फॉर यू। अब काफी देर से मैं प्रोजेक्ट जनाजे के वही पुराने लंगड़े लूले रिम सीधे पत्ते करवा के चलाई जा रहा था। जैसा आप लोगों को याद ही होगा कि प्रोजेक्ट जनाजे जब हमारे पास आया था तो उसका जो एक रिम था वो जी क्रैक था और सामने जी विंगा भी था। हमने जाके उसको सही करवाया, उसको सीधा पता करवाया और सामने जी बेल्ट शेड करवाया। दोनों काम करवाने के बाद जब हम गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग करवाने गए तो वहां पे जाके जी हमें फुल टाइम बड़ा सरप्राइज मिला कि उस्ताद जी आपने जो रिम सही करवाया ना, अब सिर्फ वही सही है, जो बाकी के 3 रिम है ना अब भाई साहब वो विंग है। फिर जब बाकी के 3 रिम थे उनको जाके हमने सीधा पता करवाया। फिर रिम्स हम घर लेके आए, उनको जी हमने 600 रुपए के अंदर फ्रेश मैट ब्लैक स्प्रे से पेंट किया। उसके बाद फिर हम अपने फ्रेंड मुझसे स्टिकर वाले के पास गए। उसके पास जाकर जी हमने 4 बड़े बड़े स्टिकर निकलवाए वजन के फुल टाइम जी लालो लाल रंग के अंदर, खूनी रंग के अंदर। और वो हमने जाके अपना प्रोजेक्ट जनाजे के रिम्स के पिच करके जी ठोक दिए। अब रिम्स पेंट करने के बाद वो स्टिकर लगाने के बाद हमारी गाड़ी की जो लुक थी वो जी हल्की आंच पे अग्रेसिव लगने लगी थी। लेकिन मैंने आप लोगों को उस वक्त भी बताया था कि जो रिम्स मैं सीधे करवा रहा हूँ, इनको जो रिपेयर से करवा रहा हूँ, जो पेंट शेंट कर रहा हूँ जी सिर्फ मैं वक्ती तौर पर करवा रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त आपके भरा की जेब में जी कैश नहीं था ऐश के लिए। लेकिन अब बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी आपके भरा के पास थोड़े बहुत नोट शोट्स आ गए, तो मैंने कहा क्यों ना प्रोजेक्ट जनाजे के लिए जाके फ्रेश नवी जुतियां ली जाएं। अब आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि आप हबशी ब्लैक के पुराने XXR प्रोजेक्ट जनाजे को क्यों नहीं लगाए थे, तो इसके पीछे की वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये जो रिम्स हैं ये 15 इंच के अंदर है, जो कोई बड़ा मसला नहीं है। मसला बड़ा क्या है कि जो वेट है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है जी 8.25 जेजे। 8.25 जेजे का मतलब ये रिम्स यहाँ से लेके यहाँ तक 8.25 इंच चौड़ा है, जो कि चंगा बड़ा चौड़ा होता है। अगर मैं इसको प्रोजेक्ट जनाजे के ऊपर लगाता हूँ तो इसको लगाने से पहले या तो प्रोजेक्ट जनाजे को वाइड बॉडी करना पड़ेगा, या फिर उसको जी फुल टाइम विंग या लता पुलिस मुकाबला करना पड़ेगा, उसको जी ऑल व्हील कैम्बर करना पड़ेगा। अगर मैं ये दोनों चीजें नहीं ना करता तो ये जो हमारा टायर है ये हमारे फेंडर के साथ जाके चुमिया करेगा, और जो हमारा नवा फरारी वाला पेंट है ना वो जी सारा का सारा पार फूट जाएगा। उसके अलावा ये जो रिम्स है ये डेली यूज के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, ये बहुत भारी रिम है। ये 7.5 किलो का एक रिम है। ये आप अपनी सादी गाड़ी को लगाया ना तो आपकी गाड़ी 1000 सीसी 660 सीसी बन जाएगी, इतने भारी रिम्स आएंगे। उसके बाद फिर आप में से कुछ लोगों ने कहा कि आप हबशी ब्लैक के पुराने RPF 1 क्यों नहीं लगा रहे प्रोजेक्ट जनाजे के ऊपर, तो इनका मैं आपको बताता हूँ इनका क्या मसला है। तो ये रिम्स 15 इंच के अंदर है और साथ में लाइट वेट भी है। इनका मसला क्या है, तो इनकी जी PCD चेंज है। हबशी ब्लैक के जो PCD है ना, PCD बोले तो ये मोरियों का पैटर्न है, हबशी ब्लैक का है 114, प्रोजेक्ट जनाजे का है 100 PCD। तो ये वाले जो रिम्स हैं ये हमारे प्रोजेक्ट जनाजे के ऊपर नहीं लग सकते, वरना मैं कब के लगा लिए होने थे आपके कहे बगैर। उसके बाद फिर हमारी ये जो स्टपनी है ये हमारी मुमताज बेगम की मलकियत है, ये इसकी भाई सब जानी छोड़ती। हाँ जी, आपने अपनी स्टपनी देनी है प्रोजेक्ट जनाजे के लिए, हैं ना स्टपनी देनी है? नहीं जी, ये भी अपनी स्टपनी की जांच आनी छोड़ने लगी। ये आके ना इसके ऊपर पोजीशन सही करती है, ऊपर से आके इसके ऊपर फुल टाइम में पैके चिल करती है। तो ये हम अपनी स्टपनी भी नहीं लगा सकते प्रोजेक्ट। ये देखिए जी मारिए मुझे, ओके भाई साहब सॉरी। तो ये वाली स्टपनी भी हम अपना प्रोजेक्ट जनाजे को नहीं लगा सकते। तो हमारे घर के अंदर ऐसे कौन से भाई साहब रिम है जो हम प्रोजेक्ट जनाजे को लगा सकते हैं? तो आए मैं आपको जरा वो जाके दिखाता हूँ। अब वो कौन से रिम्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट जनाजे को बगैर किसी मसले के लग सकते हैं। तो हमारे हबशी ब्लैक के फ्रेश T37 फॉर यू हैं। ये जो रिम्स हैं ये 15 इंच के अंदर हैं, 6.5 जेजे के, और ये बगैर किसी मसले के हमारे प्रोजेक्ट जनाजे को लग सकते हैं। क्योंकि जो रिम्स हैं ये जी मल्टी PCD के अंदर है, ये किसी भी 100 PCD वाली गाड़ी को लग सकते हैं और साथ में किसी भी 114 PCD वाली गाड़ी को लग सकते हैं। लेकिन मेन मसला अब ये है कि अगर हमने ये प्रोजेक्ट जनाजे को लगा दिए तो हबशी ब्लैक को क्या ईटों पे खड़ा करेंगे। तो इस वजह से जी नवे रिम्स लेना बहुत जरूरी है। मौसम की सूरत हाल पे हैं तो मौसम जी आज बहुत ही मजेदार किस्म का है। फुल टाइम जी यहाँ पे रिलैक्स एनवायरनमेंट एंड स्वीट राइस वाला निजाम चला हुआ है, सुकून माहौल मिठे चौल वाला निजाम चल रहा है। तो आइए बगैर किसी देरी के जी अब जी के चिरवे के बिच होते हैं और 16 के और चिलेसी के साथ अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं। उस्ताद जी आज पूरी हमारी जो गाड़ी है गंदी मंदी हुई है, और आज है भी संडे का दिन, तो हमारा गाड़ी साफ करने वाला नहीं आया। तो आज ही हम गंदी मंदी गाड़ी के अंदर फुल टाइम जी अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करेंगे। तो सबसे पहले जी हमेशा की तरह फ्रेश शश का टाइम फॉर यू और ताड़ी खैर पेट्रोल निश्ता। उस्ताद जी समझ नहीं आती पेट्रोल जांदा ते जांदा किथे। गाड़ी के पीछे खज्जल खुआरी करना इतना मुश्किल काम नहीं है, पेट्रोल को पूरा करना सबसे मुश्किल काम है जी। बैड लाइफ फॉर यू। तो एक बार फिर चिल आई सी फॉर यू। और यहाँ पे मौजूद अपने फ्रेंड नबील इस्लाम फ्रॉम एन परफॉर्मेंस के पास। अब ये सारा काम शाम करने के बाद ना हमने पूल के अंदर नहाने जाना। अब मैं तो कच्चा पहना हुआ अपना कौमी लिबास पहना हुआ, उस्ताद तो की सलवार कमीज पहन के छाल मारनी पूल के बीच। अब यहाँ पे आप चेक करते हैं नबील इस्लाम की जी यहाँ पे F20 EG खड़ी हुई है। अब जिस तरह किसके रिम्स है ना, ये RPF 1 का जी नवा मॉडल है। ये आप चेक कर सकते हैं 15 इंच के अंदर ये रिम्स हैं, 7 जेजे हैं, लाइट वेट रिम्स हैं। ये आप डेली यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बगाने पे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो डिज़ाइन है ना ये मुझे बड़ा पसंद है कि आप चेक कर सकते हैं हल्की आंच पे इनके अंदर लिप भी है,
साथ में हल्की आंच पे कनकेव भी हल्के से बाहर भी निकले हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इस तरह का कोई रिम मिले जो लाइट वेट भी हो, डेली यूज के भी इस्तेमाल हो, हर किस्म का डिजाइन हो, बीच में लिप भी हो, कनकेव भी हो, हल्की आंच पे कंप्लीट पैकेज वाला हमें कोई ना कोई रिम मिले। और इस तरह का रिम ढूंढने के अंदर हमारे फ्रेंड नबी इस्लाम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस हमारी मदद करेंगे। सब तो पहला पेट्रोल पवाइए, तो फिर उस तो बाद जाके थे आगे जाइए। 2500 का फ्रेश पेट्रोल डलवाने के बाद हमारी जो टैंकी है वो जी आधी होते होते रह गई एक पॉइंट से। लेकिन जी डोंट टेक टेंशन स्मोक बेंसन, आज हमने जितनी भी वारागर्दी करनी है उसके लिए इतना पेट्रोल वादू है। ये हम पहुंच चुके हैं अपने फ्रेंड नबी इस्लाम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस की दुकान के ऊपर। और आज दुकान की ओपनिंग सेरेमनी हमने की है क्योंकि जी आज संडे का दिन है। आप चेक कर सकते हैं हमारे जी आजू बाजू जितनी भी दुकान है सारी की सारी बंद है। इसको मैं जबरदस्ती घर से चुके लाया कि पुत्र आ थोड़ा बहुत बिजनेस करें। तो आइए दुकान के बीच होते हैं। दुकान की एंट्री मारते साथ ही आपको भरा को यहाँ पे जी सोना सा T37 नजर आया। पहले मैंने सोचा क्यों ना अच्छी ब्लैक के साथ प्रोजेक्ट जनाजे की भी ट्यूनिंग कर दी जाए। जिस तरह अच्छी ब्लैक को T37 लगे वैसे हम प्रोजेक्ट जनाजे को भी लगा दें। लेकिन हमने जब अपने फ्रेंड से गल बात की तो हमारा यहाँ पे जी हल्की आंच बिग लॉस हो गया। बिग लॉस क्या होया? तो ये जो रिम्स हैं ये जी 7 JJ के अंदर है। 7 JJ से हमें कोई मसला नहीं। मसला किस चीज़ से है? तो ये जो रिम्स हैं ये भी 15 इंच के अंदर नहीं है, ये 16 इंच के अंदर है। ये 15 इंच के अंदर होते तो आपके भरा ने ये लेने थे। अब इसके बाद जरा दुकान के बीच होते हैं और तमाम रिम्स का गेड़ा शेड़ा करते हैं। दूसरा रिम जो मुझे पसंद आया प्रोजेक्ट जनाजे के लिए वो ये है SSR टाइप सी। ये हमारे मतलब का रिम है, 15 इंच के अंदर भी है और लाइट वेट भी है। ये आपके भरा को पसंद आया। लेकिन प्रोजेक्ट जनाजे के लिए रिम फाइनल करने से पहले जितने भी तमाम रिम है हम सारा के सारों का जी गेड़ा करेंगे, अपनी पसंद देखेंगे, सारों को साथ में कंपेयर करेंगे। जो हमने सबसे सोना और सबसे टाइट किस्म का रिम लेगा वो हम प्रोजेक्ट जनाजे के लिए सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ये जो भी काम शाम होगा ना हम एक व्लॉग के अंदर ही करेंगे। आपने टेंशन लेनी, मैं कोई 5-6 व्लॉग नहीं बनाता। उसके बाद हम दूसरे रिम के ऊपर आए तो मुझे अगला रिम जो पसंद आया वो ये आया। ये आप चेक करते हैं जिस इस सोना रिम, ये जिस तरह मैं कह नहीं रहा था जिस तरह नबील का रिम है, हल्की स्लिप भी है, कनकेव भी है। ये आपके भरा को बड़ा पसंद है। उस्ताद जी इसका नाम क्या है? नो आइडिया। सेम हेयर। ये वाला रिम मुझे पसंद आया। उसके बाद एक और मुझे रिम पसंद आया और वो है जी ये वाला कमोशन है। ये मुझे बड़ा सोना लग रहा है। अभी फर्स्ट पोजीशन भी इसी की है। उसके बाद आप चेक सकते हैं यहाँ पे C28 पड़ा हुआ है। ये भी क्या कहते हैं 15 इंच के अंदर है। ये है 6.5 JJ। ये भी हमारी गाड़ी के ऊपर सोना लगा। अब अगर मैंने गाड़ी सिर्फ भगाने के लिए इस्तेमाल करनी तो ना ट्रैक वगैरह पे लेके जाने के लिए, तो मैं ये वाला रिम सेलेक्ट करता क्योंकि ये जी अल्ट्रा लाइट वेट रिम है। अल्ट्रा रेसिंग इसका नाम है और ये बहुत हल्का रिम है। ये आप गाड़ी के ऊपर लगाएं, गाड़ी को ऐसा लगता है इसके ऊपर कोई रिम लगा ही नहीं हुआ, इतने हल्के रिम है ये। उसके बाद आप चेक सकते हैं कि ये भी है एक्सट्रीम रेसिंग। इसका डिज़ाइन मुझे कोई खास नहीं लगा। लेकिन ये जो रिम्स है ये मल्टीपल सीटे के अंदर है। ये मैं चाहूँ हफ्सी ब्लैक के ऊपर लगा लूँ, मैं चाहूँ ये प्रोजेक्ट जनाजे के ऊपर लगा लूँ। थोड़ा सा थल्ले और हैं तो यहाँ पे हमारे पास BBS रिम पड़ा हुआ है जिसने वैसे हर रिम के बीच में ना बोतन है भी फ्री में ठोका हुआ है। उस्ताद तेरे को बोतन बोता है इसने हर चीज़ के बीच में ना बोतन किया हुआ है। उसके बाद ये वाला भी मुझे प्यारा लग रहा है। दिस इज लुकिंग नाइस। वर्क CR01 है। ये मुझे काफ़ी सोना किस्म का लग रहा है। सेकंड पोजीशन फिलहाल अभी इसकी है। उसके बाद ये आप चेक करते हैं फुल कनकेव। लेकिन अगर हम ये रिम प्रोजेक्ट जनाजे के ऊपर लगाते हैं ना तो इसने फेंडर से बहुत ज़्यादा बाहर आए। जिस तरह हमारा XXR नहीं FC ब्लैक है, सेम वही वाला सीन इस रिम के साथ ही हो जाना है। उसके बाद एक और रिम है और वो है जी ये 4 चप्पू वाला रिम है। ये मुझे काफ़ी सोना लग रहा है। इसके अंदर भी हल्की सी रिम और हल्का सा कनकेव भी, ऊपर से है भी अल्ट्रा लाइट वेट। ये भी सोना रिम मुझे लगा है। उसके बाद बाकी भी काफ़ी सारे रिम्स लगे हुए हैं। ये भी थोड़ा प्यारा लग रहा है। इसकी भी हल्की स्लिप है और सामने कनकेव है। लेकिन जी आप लोगों को पता है मुझे काले रिम उसका क्या मसला है। काले रिम जो होते हैं वो रात के टाइम टपनी लगते हैं, टपनी और सामने जी क्रोम वाला कड़ा लग रहा है, तो इस वजह से हम इसको इग्नोर कर देंगे। उसके अलावा बाकी रिम्स का वो गेड़ा करवाऊँ तो ये बड़े रिम होते हैं। ये 16 इंच के मेरे ख्याल में सारे, ये 17 होते हैं। 17 हमारे प्रोजेक्ट जनाजे को लगने नहीं है। मुझे ये रिम बड़ा पसंद है, वर्क मोशन, आई लाइक दिस वन। लेकिन ये भी मसला यही है इस वाले 16 इंच के अंदर है। थोड़ा आगे हो रहा है तो उस्ताद जी ये भी सोना रिम है। ये चेक करो, कनकेव भी चंगा भला, ये चेक करो चंगा भला कनकेव और लिप भी इसकी काफ़ी बड़ी है। उस्ताद जी ये कितने इंच वाला है? 16 इंच। जद भी करें इसलिए लिख रहे हैं, दिल तोड़ देता है ये बंदा मेरा। मैं फ्रेंडशिप एंड्स विद नबील इस्लाम, न्यू फ्रेंड लबन जा रहे हैं। ओके बाय। आपके भरा ने अपने मनपसंद 4 रिम साइड पे करवा लिए हैं। अब सबसे पहला जो रिम है ये है जी SSR टाइप सी 15 इंच के अंदर 6.5 JJ। ये वाला है 15 इंच के अंदर 7 JJ। ये वाला है 15 इंच के अंदर 7.5 JJ। ये वाला है जी 15 इंच के अंदर 6.5 JJ। अब JJ का फ़र्क दिखाऊँ, चौड़ाई का फ़र्क दिखाऊँ तो ये देखें जी, ये वाला जो है 6.5 JJ है, ये वाला 7 JJ। फ़र्क आप देख सकते हैं, इधर तक रिम है, इधर तक रिम है। ये 7 JJ है, 7.5 के अंदर फ़र्क देखें। ये देखें जी, ये फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? ये होता है जी JJ का फ़र्क, चौड़ाई का फ़र्क, जिसकी वजह से आपका रिम कितना चौड़ा है कितना कम चौड़ा है वो सारा का सारा आपके JJ के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो मेरे फिलहाल पहले वाले रिम्स लगे हुए हैं वो सेम इसी साइज़ के हैं, 15 इंच के अंदर 7 JJ। तो मैं कहा जी थोड़ी बहुत उत्ते छाल मारते हैं। आपके भरा ने ये वाले रिम्स सेलेक्ट कर लिए हैं प्रोजेक्ट जनाजे के लिए। रिम्स कौन से हैं? तो ये वर्क मोशन है, 15 इंच के अंदर 7.5 JJ और इनका जो ऑफसेट है वो है जी +28। +28 होने की वजह से ये 7.5 JJ भी हैं, लेकिन फेंडर से ज़्यादा बाहर नहीं आएगी क्योंकि इसका ऑफसेट है पॉजिटिव।
पॉजिटिव ऑफसेट का मतलब क्या होता है कि आपका जो रिम होता है वो फेंडर के अंदर वाली साइड की तरफ ज़्यादा होता है और बाहर वाली साइड की तरफ कम होता है। और मेरे ख्याल में जिस तरह का हमें रिम चाहिए था ना, जिस सेम टू सेम वैसा ही हमें मिल रहा है। आप चेक करते हैं यहाँ पे जो फुट है हमें बड़ी लिप भी मिलती है, साथ में हमें बीच वाला कॉनकेव डिज़ाइन भी मिलता है। इसके अलावा हमारे फ्रेंड बीच हम एन परफॉर्मेंस के पास यहाँ पे जी तूतों की बड़ी वैरायटी मौजूद है। सबसे पहले आपको चेक करवाऊँ तो यहाँ पे आपको फ्री फ्लो एग्जॉस्ट मिलता है काकी मोटो का। उसके बाद थोड़ा आगे पे आप हो रहे हैं तो ये आपको चैम्बर्ड एग्जॉस्ट नजर आता है, म्यूगन ट्विन लूप RR। उसके बाद थोड़ी जगह हो रहे हैं तो ये आपको जैस्मा का नजर आता है, ये भी फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है। उसके बाद आपके थोड़ा आगे हो रहे हैं तो ये कैराजोना का है, ये भी चैम्बर्ड एग्जॉस्ट है। अब चैम्बर्ड एग्जॉस्ट में फ्री फ्लो एग्जॉस्ट में फ़र्क क्या होता है, तो जब मैं अपनी गाड़ी को लगाऊंगा ना तूता, तब मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स वगैरह बता दूंगा। लेकिन अगर आपको ये तूते चाहिए तो आप फिर मेरे फ्रेंड नबीस फ्रॉम एन परफॉर्मेंस कॉन्टैक्ट करें। जो भी डिटेल होंगी आपको मैं बाहर जाकर बड़े बोर्ड पे चेक करवा दूँ। डिटेल्स वगैरह जो भी हैं ये आप चेक करते हैं। ये माई फ्रेंड नबीस फ्रॉम एन परफॉर्मेंस का नंबर है। अब जब भी मैं आता हूँ ना, ये इंग्लिश वाली साइड आगे कर देता है, जो दूसरी वाली साइड है ना टायर एंड अलैर रिम वाली, वो ये पीछे कर लेते हैं। देखें टायर अलैर रिम, ये हमेशा पीछे कर देता है, छुपाता है बंदा। चारों के चारों रिम्स हमने अब्बा जी की HRV के विच कर दी हैं। अब जरा नबील इस्लाम फ्रॉम एन परफॉर्मेंस अपनी दुकान को कुंडी शुंडी लगा लें। उसके बाद जी हम सीधा जाके बचते हैं जी फोर्ट के गराज के ऊपर। और एक बार फिर हम फोर्ट के गराज की धरती के ऊपर मौजूद हैं और एंटर होते साथ ही आपको सीधे हाथ पे हमारा प्रोजेक्ट नजर आता है। और सबसे पहले आपको एक चीज़ देखने नजर आएगा जी, उस्ताद जी हवा शार्ट है। सबसे पहले जी हमने इसके अंदर हवा शवा भरनी है टायर के अंदर। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट नाजो गर्म शर्म करके इसको बाहर लेके जाएंगे। उसके अलावा आप ये चाहते हैं आपको जी टायरों का यहाँ पे बहुत सारा गंद नजर आ रहा है। अब गंद मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि शेयर किंग ने अपनी गाड़ी के लिए फ्रेश नवे टायर लिए हैं। नवे टायर कितने नवे हैं तो आपको मैं वो दिखाता हूँ। ये चेक करो जी 4906, इसका मतलब क्या होता है 49वां हफ्ता है 2006 का। ये जो टायर है सिर्फ और सिर्फ 16 साल पुराने, ज़्यादा पुराने नहीं है और इतने हार्ड हो गए हैं। मैं कहता मैं इसके ऊपर नबील इस्लाम को भी चढ़ा दूँ ना, इन्होंने हल्का सा भी अंदर नहीं घुसना, इतने हार्ड हो चुके हैं टायर। और ये शेयर किंग अपनी 2G के ऊपर लगा रहा है। एम नहीं शेयर किंग चाँद पे पहुंचता अपनी हरकतों की वजह से पहुंचता है। तो सबसे पहले जरा टायर के अंदर हवा शवा भर लें। उसके बाद प्रोजेक्ट नाजो गर्म शर्म करते हैं और सीधा जाके जी पेट्रोल पंप पे बचते हैं। वहाँ जाके अपने जो पुराने टायर्स हैं वो नए रिम्स के ऊपर चढ़वाते हैं और फिर आपको जरा मैं फाइनल लुक चेक करवाता हूँ प्रोजेक्ट नाजो की नवे रिम्स के साथ। इसलिए कहते हैं जी एक एयर कंप्रेसर गाड़ी में होना लाजमी चाहिए। आपके अपने काम में किसी और के काम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो मेरा एयर कंप्रेसर मेरे ही काम आ रहा है। चल उस्ताद जी शुरू हो जाए फिर। टायर के अंदर मैंने हवा शवाएं भर ली हैं। अब जरा प्रोजेक्ट नाजो को स्टार्ट करके तो थोड़ा गर्म शर्म करते हैं और फिर अपनी मंजिल की तरफ परवाज़ करते हैं। बड़ी देर बाद जाके जी मैं एनो स्टार्ट करने लगा जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के जी शुरुआत करते हैं। फ्रेश चाबी फॉर यू इत्थे है सोनिया घूमी नहीं रही। एक बार फिर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम शशका टाइम फॉर यू। तो ठीक है उस्ताद जी चेक करो जी माशाल्लाह से फर्स्ट स्टेप स्टार्ट फॉर यू। फाइनल लुक चेक कर सकते हैं प्रोजेक्ट जनाजे की नवे रिम्स लगने के बाद। माशाल्लाह से गाड़ी लुकिंग भाई साहब वेरी नाइस। उसके अलावा आपको फिटमेंट का गेड़ा चेक करवाऊं तो ये चेक करें जी फुल टाइम टैट फिटमेंट फॉर यू। मेन बात वही, अगर आपको ऑफसेट की समझ है, आपको जेजे वगैरह की समझ है, आपको रिम की स्पेक्स वगैरह की समझ है, तो आपकी जो फिटमेंट होगी हमेशा टैट किस्म की बनेगी। आप चेक करें जी सीधा सीधा हमारा जो रिम है फेंडर के थल्ले आ रहा है फुल टाइम जी, फेंडर थल्ले लिप फिटमेंट फॉर यू। बैक आपको गेड़ा करूँ तो बैक की फिटमेंट बड़ी भाई साहब टैट किस्म की बनी हुई है। ये चेक करो जी फुल टाइम जी काम टैट सोने। नबील इस्लाम फ्रॉम एन परफॉर्मेंस के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इतने सोने किस्म के रिम्स दिए हैं। अब हम वापस जा रहे हैं जी फोर्ट के गराज के ऊपर। गाड़ी हम चला के वापस पहुंच चुके हैं फोर्ट के गराज के ऊपर। और अभी हमारी जो गाड़ी है वो जी ओपन काटा लाइफस्टाइल के ऊपर। आपको जरा मैं आवाज चेक करवाता हूँ ओपन काटे की, चेक करें जी। वापस लाके फोर्ट के गराज के अंदर खड़ा छड़ा कर दिया। अब इसका हमने कौन सा काम करवाना है, तो हमने प्रोजेक्ट जनाजे को हल्का सा और लो करवाना है। लेकिन वो काम कौन करेगा, तो हमारे आरिफ किंग करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे आरिफ किंग जो है उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब, उनको बुखार शुखार है। अल्लाह उनको जल्द से तियाब करे। जब वो वापस आएंगे तब हम प्रोजेक्ट जनाजे को हल्का सा और थल्ला करवाएंगे और इसकी जो फिटमेंट है उसको जी और भी ज़्यादा टाइट करवा देंगे। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।